आज हम स्टार्ट करेंगे, देखो एलजेब्रा। एलजेब्रा में एलजेब्रा देखा जाए तो अपना, वैसे एलजेब्रा में बहुत सी चीजों का मिक्स होता है एलजेब्रा की, ऐसा नहीं कि एलजेब्रा एक अलग से टॉपिक है। तुम्हें अगर तुम दिशा खोलोगे ना, तुम्हें एक भी उसमें एलजेब्रा टाइप की चीजें ही नहीं मिलेगी कुछ तुम्हें, ठीक है। उसमें तुम्हें क्या दिया जाएगा? बेसिक ऑपरेशंस एंड फैक्टराइजेशन, ठीक है। ऐसे ऐसे तुम्हें चैप्टर दे रखे होंगे, बेसिक ऑपरेशंस एंड फैक्टराइजेशन, ठीक। एक तुम्हें दे रखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या दे रखा होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और तुम्हें बेसिकली और भी मिक्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं एलजेब्रा में, जो कि बुक में लगभग तुम्हें हर जैसे तुम मान लो कि तुम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, तो एक एक दो दो चीजें ऐसी मिलेंगी जो कि तुम्हें लगेगा कि यार ये तो किसी भी चैप्टर का पार्ट नहीं है। तो वो उन सबको मिक्स करके ही हमारा एलजेब्रा बनता है, ठीक है। अब देखो, एलजेब्रा बताने की जरूरत तो है नहीं कि एलजेब्रा कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लगभग हर बार ही पेपर में देखो अब इस बार तो पेपर में लगभग 20-22 क्वेश्चन आए थे एलजेब्रा के, आए थे या नहीं आए थे? ठीक है। कभी कभी मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो अलजेब्रा के क्वेश्चन आते हैं वो लगभग 10 से 15 के बीच में आते हैं हर बार, ठीक है। कभी कभी ये ज्यादा भी हो जाते हैं, कभी कभी ये किसी बार कम भी हो जाएंगे, तो वो अपन को उससे मतलब है नहीं, अपन को तो पूरा अच्छे से पढ़ना है, ठीक। यहाँ तक क्लियर है सबको? बताओ। सर। यस सर। ठीक है। अपने जो भी पार्ट है, बेसिक ऑपरेशन, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिक्स टाइप्स, ये सब हम करेंगे इस बार, ठीक है। बहुत ही थॉरली करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। और देखो, अलजेब्रा एक ऐसा चैप्टर है कि जो मांगता है सबसे ज्यादा प्रैक्टिस। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कोई मांगता है तो वो है, वैसे तो पूरी मैथ्स ही प्रैक्टिस मांगती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा चैप्टर जो प्रैक्टिस मांगता है वो अलजेब्रा है। क्योंकि इसमें कम से कम 1000 टाइप ऑफ वैरायटी के क्वेश्चन है, ठीक है। जो कि अब जैसे मैं कहूँ कि मैं 7 क्लास में पढ़ा दूंगा तो वो नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें तुम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारी अलजेब्रा पे उतनी अच्छी कमांड होगी, क्योंकि तुम उतने ज्यादा टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। अगर तुम्हारी आंखों के सामने एक चीज गुजर गई तो अपने चांसेस है कि वो अपन को याद रहे एग्जाम में। समझ में आ रहा है ना? अगर तुमने एक तरीके का क्वेश्चन किया होगा तो एग्जाम में भी अगर उसी तरीके का आया तो तुम उसको कर पाओगे अच्छे तरीके से। अगर वही वो एक नया क्वेश्चन है तो तुम्हें उस पर थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो, ठीक है। तो अलजेब्रा पे कमांड बनाने के लिए हमें इस चैप्टर पे सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? ये बताओ। यस सर। अभी देखते हैं अलजेब्रा में है क्या क्या जो अपन अभी पढ़ेंगे इस क्लास में, ठीक है। देखो अलजेब्रा में सबसे पहले तो हमारा आएगा ये x+1/x टाइप्स के क्वेश्चन, ठीक है। लगभग हर बार ही एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि इस टाइप पर आते ही आते हैं, ठीक है। इस बार भी आया था शायद एक क्वेश्चन 96+47 √ ऐसे करके क्वेश्चन था कोई। एक्स की वैल्यू दे रखी थी और पूछा गया था तुमसे कि x⁵5+1/x⁵5 ऐसा कुछ पूछा गया था शायद, ठीक है। तो ये सारे जो ऐसे वाले टाइप्स जो होते हैं ना, वो हमारे सब इस वाले चीज में कवर होते हैं। यहाँ तक समझ में आया? फिर आते हैं हमारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन का मतलब वही a+b का होल क्यूब वाले क्वेश्चन, a-b के होल क्यूब वाले क्वेश्चन, वो a³ + b³ + c³ -3abc ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब ये है वैल्यू पुटिंग बेस्ड क्वेश्चन। मतलब ये मैंने अलग से क्यों डाला है, क्योंकि इसमें एक तरीके से सब लोग मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन है। मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन मतलब कि ना तो वो इस मतलब वो तुम्हारे वो फॉर्मूले से भी जाएंगे, वो तुम्हारे वो इस तरीके से भी जाएंगे, लेकिन हमें उन्हें वैल्यू पुटिंग से करेंगे तो वो ज्यादा इजी रहेंगे। तो मैं वो सारे क्वेश्चन एक बार ढूंढ के इस वाले पार्ट में कराऊंगा, ठीक है। फिर आती है हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशंस। मतलब कि हमारी कोई सीरीज दे रखी होगी अलग अलग तरीके की, हमें उनसे डील करना पड़ेगा कि इनको कैसे सॉल्व करें। जैसे मान लो कि तुम्हें सीरीज दी है 1/a+1 +1/b+1 +1/c+1 ऐसे करके कुछ सीरीज दी और तुमसे पूछा गया कि a² - b² ऐसे करके कुछ वैल्यू पूछी होगी कि इसकी वैल्यू बताओ। तो वो हम किस में पढ़ेंगे? इस एल्जेब्रिक इक्वेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एक ही हमारा वैसे तो चैप्टर अलग है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन इसको मैं एल्जेब्रा के साथ ही कवर करूंगा। एल्जेब्रा के साथ क्योंकि कवर क्यों करूंगा? क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोर और लेस एल्जेब्रा से मिक्स होकर ही आते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको साथ में करेंगे तो हमें ज्यादा चांसेस है कि हमें एल्जेब्रा भी और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों अच्छे समझ में आएंगे। बताओ यहाँ तक क्लियर है? इसमें तुम्हारा वो सब आ जाता है, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। सम ऑफ रूट्स और बाकी जो भी है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ये सब वो सारी चीजें तुम्हारी इसमें आ जाएंगी। यहाँ तक क्लियर है हम इसमें क्या क्या करेंगे? सर। हाँ बताओ। सर सॉरी सर, इंटरप्ट करने के लिए। एक्चुअली मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था तो अभी मतलब चार्ज में लगाया है। सर एक बार फिर से रिपीट कर देंगे क्या? क्या बताया आपने? मैंने कुछ नहीं बताया, बस यही बताया मैंने कि इसमें आता क्या क्या है एल्जेब्रा के अंदर। ये x+1/x टाइप्स वाले क्वेश्चन आएंगे, इनको कवर करेंगे। फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इनको कवर करेंगे। वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन आएंगे तो उनको कवर करेंगे। वैल्यू पुटिंग कुछ नहीं है, तुम्हारे यही सारे क्वेश्चन तुम्हारे वैल्यू पुटिंग मेथड से भी हो जाते हैं। तो जहां जहां पे जिन क्वेश्चन में लगेगी उनको हम अलग से कवर करेंगे, ठीक है, कि एग्जाम में तुम्हारा टाइम कैसे बने। और ये मान लो कि ये चीज जो है ये एल्जेब्रा की जान है, ठीक है। तुम हर टाइप का क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग अप्रोच से कर सकते हो लगभग, ठीक है। फिर आते हैं तुम्हारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशंस, हम इसको डील करेंगे और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? सर लाइक ट्रिग्नोमेट्री है ना सर?
हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में जैसे वैल्यू पुट करते थे ना कि पुट थीटा इक्वल टू 60, वैसे ही यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, चलो तो अभी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स टाइप वाला स्टार्ट करें। हाँ सर। ठीक है, आज तुम्हें कुछ नहीं करना, आज तुम्हें बस सुनना है और मैं जो जो क्वेश्चन बोलते जाऊँ उनको करते जाना। ठीक है, चलो देखो इसमें तुम्हें क्वेश्चन कैसे दिया जाता है। जैसे मैं तुम्हें एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन दूं कि इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एन, देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये मैंने तुम्हें एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिया, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तुम्हारा कुछ। यहाँ पर तुम्हें मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर दिया जाएगा, कुछ और पूछा होगा, कुछ एक इक्वेशन दी जाएगी, फिर कुछ चीज पूछी होगी, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू एन दिया है, क्या मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर निकालूंगा? तो कैसे निकालूंगा? x प्लस वन अपॉन एक्स का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं तो इस साइड भी मेरा एन स्क्वायर हो जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर? बताओ, बोलो। यस सर। ठीक है, यहाँ पर मेरा क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी कि टू मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन एक्स, दिस इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? ये एक्स से ये एक्स काट दूं तो ये तुम्हारा किसके बराबर आ गया? एन स्क्वायर माइनस टू के बराबर आ गया। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ? जी सर। फॉर्मूला है, क्या है? फॉर्मूला। यस सर। हाँ सर। ये तुम्हारा क्या है? एक तरीके से फॉर्मूला है। फॉर्मूला इन द सेंस कि इसको तुम्हें मेमोराइज करके रखना है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें ये चीज करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो तुम्हें कुछ भी चीज दी जाए, जैसे मैंने बोला कि x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3, और तुमसे मैंने पूछा कि मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो वो क्या होगी? बताओ। 7। 7 होगी। 7। मैंने क्या किया? एन स्क्वायर माइनस टू, यहाँ पर मेरे को पता है एन मेरा किसके बराबर है? 3 के बराबर, तो 3 का स्क्वायर माइनस टू, दिस इज इक्वल्स टू 9 माइनस टू। मेरा क्या आंसर आ गया? 7 आ गया। बताओ यहाँ तक क्लियर? यस सर। अगर मैंने बोला कि x प्लस वन अपॉन एक्स दिस इक्वल्स टू 5, तो मेरी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी? 3। क्या होगी? 23। 23 होगी, क्योंकि डायरेक्ट देखो 5 का स्क्वायर 25 माइनस टू, यानी कि मेरा आंसर क्या आ गया? 23 आ गया। बताओ यहाँ तक क्लियर है? जी सर। सर हाँ बोल। सर नहीं आया सर समझ यहाँ से मेरे को। वहां पे समझ में नहीं आया। सर ये ना आपने लिखा ना एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स, ये हाँ, लिखा ना सर प्लस ये तुम्हें ये पता है कि a ये है और ये मेरा b है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर खोल दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा ये अच्छा फॉर्मूला खोला आपने ना। हाँ, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू ए मेरा x है तो x, और b मेरा वन अपॉन एक्स है तो वन अपॉन एक्स। यहाँ तक क्लियर है? और यहाँ साइड मेरा एन स्क्वायर है तो एन स्क्वायर का एन स्क्वायर मैंने लिख रखा है। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? अब ये क्या हुआ? मेरा ये x से ये x कट गया, बचा क्या? यहाँ पर मेरा 2 बचा, तो ये n और ये 2 यहाँ प्लस का है तो उस साइड जाके माइनस का हो गया। तो ये मेरा एक तरीके से एक फॉर्मूला बन गया कि अगर मेरे को कहीं भी x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कुछ दे रखी है और मेरे से एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर जंप करके ये आइडेंटिटी लगा के मेरा यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब समझ में आया? ओके सर। ठीक है, अगर मैंने वही तुमसे बोला कि चलो तुम बताना जो अभी पूछ रहा था कि x प्लस वन अपॉन एक्स दिस इज इक्वल्स टू √7, तब मेरा आंसर क्या होगा? अगर मेरे से पूछा गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बताओ। 5। तुमसे पूछा गया, उससे पूछा मैंने जो दूसरा था, क्या होगा आंसर? बोलो। ये किसने पूछा था अभी? ये कि समझ में नहीं आया? मैं तो था। अच्छा, 5 आएगा ना, क्योंकि इसका √7 का स्क्वायर हो गया -2, दिस इज इक्वल्स टू 5। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये बताओ। यस सर। ठीक है, चलो अपन बात करते हैं। अच्छा चलो, अब मेरा सेम चीज है कि मेरे को बोला है कि x प्लस वन अपॉन एक्स दिस इज इक्वल्स टू n, और मेरे से पूछा गया है कि फाइंड एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक है, मेरे को इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो मेरे को पता है x प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, ये मेरा अगर n के बराबर है, वो सॉरी ये मेरा n के बराबर है, मैंने क्या किया? मैंने दोनों साइड क्यूब कर दिया। यहाँ तक समझ में आया? बताओ। सर ठीक है, तो ये सॉरी यहाँ पे मैंने क्यूब कर दिया, ये मेरा x प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब है। ठीक है, अब मैं ये क्या है? मेरा a और ये है मेरा b। ठीक है, तो ये मेरा a प्लस बी का होल क्यूब है। a प्लस बी के होल क्यूब का मेरा फॉर्मूला क्या होता है? क्या कर रहा हूँ मैं? a प्लस बी का होल क्यूब मेरा किसके बराबर होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b।
ठीक है, तो अब मैं इसी में पुट कर दूंगा, यानी कि ए क्यूब तो मेरा हो गया एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हो गया मेरा 1/x क्यूब प्लस 3ab, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय ए यानी कि x मल्टीप्लाई बाय 1/x बी, ए प्लस बी यानी कि x प्लस 1/x, दिस इज इक्वल टू n क्यूब। बताओ यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस। ठीक है, ये x से मेरा ये x कट गया, यानी कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस ये हो गया मेरा 3। अब ये x प्लस 1/x मेरा किसके बराबर है? n के बराबर है, तो यहाँ पर मैं n लिख सकता हूँ। बताओ आया ना? ठीक है, तो यहाँ से मेरा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब ये मेरा किसके बराबर आ जाएगा? n क्यूब माइनस 3n के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरे को बोला है कि क्वेश्चन में कि x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 3, मेरे को तुम्हें वैल्यू बतानी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, और तुम्हें वैल्यू बतानी है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की। क्या होगा आंसर? पहले आएगा 7। 18 सर, 18। देखो, इस वाले का तो आंसर मेरा 7 आएगा, क्योंकि n स्क्वायर माइनस 2, n हो गया मेरा 3 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 9 माइनस 2 मेरा क्या हो गया? 7। अब ये मेरा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये मेरा किसके बराबर होता है? एन क्यूब माइनस 3n के, n का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब हो गया मेरा 27 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय n, तो 3 मल्टीप्लाई बाय n क्या है मेरा? 3, दिस इज मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो गया मेरा 27 माइनस 9 यानी कि 18। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? चलो अब मेरे को आंसर बताना। ठीक है, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे मैंने तुम्हें बोला कि चलो x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5, मेरे को बताओ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा? बोली जी। क्या होगा? सर 110। 110 आएगा। ठीक है, यानी कि क्या होता है? ए क्यूब माइन वो एन क्यूब माइनस 3n, तो एन क्यूब हो गया मेरा 5 का क्यूब, 5 का क्यूब यानी कि 125 माइनस 3n यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 125 माइनस 15 किसके बराबर आ गया तुम्हारा? 110 के बराबर आ गया। ये समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, चलो अब मैंने तुमसे बोला कि x प्लस 1/x दिस इक्वल्स टू √3, तो मैं बताना है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये बताओ। जीरो। ये जीरो आएगा तुम्हारा। क्यों जीरो आएगा? क्योंकि क्या होता है ये? एन क्यूब माइनस 3n, एन क्यूब हो गया तुम्हारा √3 का क्यूब, ये हो गया तुम्हारा माइनस 3 √3, तो √3 का क्यूब तुम्हारा क्या हो गया? √3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया 3, और एक √3 बचा, तो एक √3 माइनस 3 √3 दिस इक्वल्स टू 0। ये समझ में आया सबको? नहीं सर। इसमें क्या है समझने में? √3 का क्यूब क्या होगा? √3 का क्यूब क्या होगा तुम्हारा? √3 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3, ये तो हो गया तुम्हारा √3 मल्टीप्लाई बाय √3 3, और 3 के साथ √3 थोड़ी मल्टीप्लाई होगा, ये तो ऐसे अटैच हो जाएगा बस इसमें। अब आया समझते फिर? श्योर सर। मैंने सोचा कि सर वो ना ना √3 इंटू 3 इंटू वो वाला हो गया। ना ना, √3 का क्यूब का मतलब क्या है कि √3 तुम्हारा 3 बाई है। अगर ए क्यूब होता है तो हम उसको कैसे लिखते हैं? ए मल्टीप्लाई बाय ए, ऐसे ही √3 है तो उसको √3 भी लगो। यहाँ तक सबको क्लियर है? ये बताओ। हाँ सर, हाँ। ठीक है, अभी तक अपन ने क्या, अपन ने दो चीजें पढ़ी कि अगर x प्लस 1/x तुम्हारा n के बराबर है, तो तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर होगा? n स्क्वायर माइनस 2 के, और तुम्हारा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब किसके बराबर होगा? n क्यूब माइनस 3n के। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? अभी अपन ने सिर्फ इतना पढ़ा है। ठीक है, अभी धीमे धीमे लेवल बढ़ेगा। ठीक है, जिनने पहले से पढ़ रखा है उनको लगे कि सर क्या अपना रहे हैं, अभी धीमे धीमे लेवल इनकी दो, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ये बताओ पहले। सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, बताओ। यस सर, जैसे n है तो बाकी जगह 2n आएगा, या फिर n डिवाइड बाय 2 होगा, तो वही फॉर्मूले में अपने को उसी जो वैल्यू रहेगी उसको मल्टीप्लाई फिर डिवाइड। कुछ नहीं, अगर मान लो यहाँ पर x प्लस 1/x अगर तुम्हारा 3/2 भी है, और तुमसे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछा है, तो भी सेम फॉर्मूला लगाओ, बस यहाँ पर n तुम्हारा ही पूरा हो जाएगा। ठीक है, बाकी n के साथ अगर कोई चीज अटैच हुई तो वो मैं धीमे धीमे लेवल बढ़ाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। अभी इतना पढ़ा रहा हूँ, इतना समझ में आया? ये बताओ पहले। आ गया सर। ठीक है, चलो यस सर। अभी अपन ने जो दो दो चीजें पढ़ी है इनको कंबाइन करते हैं। ठीक है, जैसे देखो मान लो मेरे को क्वेश्चन में बोला है कि x प्लस 1/x दिस इज इक्वल्स टू n। ठीक है, और मेरे से क्वेश्चन में वैल्यू पूछिए फाइंड x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ठीक है,
इसको इसकी वैल्यू में कैसे निकालूंगा? देखो मेरे को पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² मेरा किसके बराबर होता है? n² - 2 के। यहाँ तक क्लियर है? ये बताओ पहले। अब अगर मैं इसको पूरा मानूं, जैसे ये हो गया मेरा, मान लो अगर ये मेरी पूरी चीज a के बराबर है और ये मेरी पूरी चीज किसके बराबर हो जाएगी? तो 1/a के बराबर हो जाएगी। बोलो हाँ, है ना? और इसको मैंने मान लिया ये पूरा b के बराबर है, ठीक है। तो अब वही सेम चीज देखो कि a प्लस 1/a मेरा किसके बराबर है? b के बराबर। तो a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर मेरा किसके बराबर हो जाएगा? b² - 2 के बराबर हो जाएगा। बोलो हाँ, है ना? सर ठीक है, अब बस वैल्यू रख दो। a तुम्हारा किसके बराबर है? x² के। तो x⁴ प्लस b तुम्हारा b भी a तुम्हारा यहाँ पर x² के बराबर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/x⁴ दिस इज इक्वल टू b²। b तुम्हारा किसके बराबर है? n² - 2। यहाँ पर n² - 2 रख दो का होल स्क्वायर -2। ऐसे निकाल सकते हो। समझ में आया? नहीं आया ऐसा तो। तो ये एक बार फिर से बताइए सर। देखो देखो देखो, इसके तरीके के करने के दो तरीके। जैसे मैंने बोला कि x प्लस 1/x तुम्हारा n के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से x² प्लस 1/x² तुम्हारा किसके बराबर होगा? n² - 2 के। यहाँ तक तो सबको क्लियर है? ये बताओ। सर ठीक है, अब बस ये देखो, मैंने माना कि अब ये x², इसको ऐसे मत समझो कि ये x² है, कोई एक नया वैल्यू सोच लो इसको। ठीक है, जैसे हमारा x प्लस 1/x n के बराबर है, मैंने बोल दिया कि ये चीज तुम्हारी a के बराबर है x²। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? a प्लस 1/a। बोलो हाँ, है ना? यहाँ तक क्लियर उज्जवल? ठीक है, सर और ये n² - 2 मैंने मान लिया कि ये b के बराबर है तुम्हारा। बताओ यहाँ तक क्लियर है? ये मैंने अपने मन से एज्यूम किया है, ठीक है। बताओ। क्यों किया है? अभी मैं बताता हूँ उस चीज का, ये रिजल्ट लाने के लिए। ठीक है, ए। हम्म। ठीक है, वैसे तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? पहले ये बताओ, तुम्हें आया वो कौन दूसरा बंदा था साथ में? मैंने बस कुछ नहीं किया है, मैंने बोला कि x² को मैंने a मान लिया और n² - 2 को मैंने b मान लिया, ठीक है। अब बस तो मेरा ये एक इक्वेशन बन गई। बोलो हाँ, है ना? अभी अगर मैं सेम इसमें ये चीज लगाऊं कि अगर x प्लस 1/x n के बराबर है, तो x² प्लस 1/x² मेरा n² - 2 के बराबर होता है। तो मैंने बोला कि अगर a प्लस 1/a मेरा b के बराबर है, तो a² प्लस 1/e² मेरा किसके बराबर होगा? b² - 2 के बराबर होगा। बोलो हाँ, है ना? बताओ। यस सर। हाँ हाँ। ठीक है, अब बस इसकी वैल्यू पुट कर दो। a को मैंने क्या माना था? x²। तो जब मैं x² रखूंगा इसकी जगह, तो x² का स्क्वायर है प्लस सेम इधर 1/x² का स्क्वायर। बोलो हाँ, है ना? a की जगह पे बस मैंने x² रख दिया। यहाँ तक क्लियर? अब b की जगह पे सेम मैंने n² - 2 रख दिया, जो वैल्यू मानी थी। इसका स्क्वायर है -2। तो ये हो गया मेरा x⁴ प्लस 1/x⁴ दिस इज इक्वल टू n² - 2 का होल स्क्वायर -2। यहाँ तक समझ में आया? जी सर। यहाँ तक क्लियर है? अब वैसे तो चलो देखो, क्वेश्चन आता है तो ऐसे बस ये तो मैं बता रहा हूँ। मैं देखो, अगर मान लो क्वेश्चन आया कि x प्लस 1/x तुम्हारा 3 के बराबर है, ठीक है, और तुमसे पूछा गया कि x⁴ प्लस 1/x⁴, तो जरूरी नहीं है कि तुम ये फॉर्मूला लगाओ। जैसे तुमने सिंपल पहले फॉर्मूला लगाया कि मेरा x² प्लस 1/x² किसके बराबर हो जाएगा? n² - 2 के। यानी कि 3 का स्क्वायर -2 7 के बराबर होगा। बोलो आया ना? अब अगर मैं इसको सेम ऐसे ही मान लूं कि ये चीज मेरी a के बराबर है, ये चीज मेरी b के बराबर है, तो यहाँ पर वो सॉरी, ये चीज मेरी a के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 1/a। दिस इज इक्वल्स टू मेरा, ये चीज मान लो 7 की 7 है, तो a प्लस 1/a अगर मेरी 7 है, तो a² प्लस 1/a² क्या हो जाएगा? बताओ। 47। 47 हो जाएगा। 49 - 2, तो बस a की जगह पे तुम 47। क्या रख दोगे? x⁴ प्लस 1/x⁴ दिस इज इक्वल्स टू 47। समझ में आया? यस सर। ठीक है। अच्छा सर, ऐसा कर सकते क्या कि वो जो क्यूब वाला है, फिर उसके अंदर एक और बस x-1/x का मल्टीप्लाई कर दे, तो वो क्यूब 4 बन जाए? अगर मैं दिमाग चलाने के हिसाब से बताया जाए तो। ना ना ना, देखो, ये चीज तुम्हारी ऐसे आई। अब सेम चीज अगर तुम्हें ये 47 अगर जल्दी निकालना है, वही तो मैं इस फॉर्मूले में पुट करके भी निकाल सकते हो। मैं सबको ये एडवाइस दूंगा कि इसको मत याद करो, ठीक है। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको बस देख लो कि ये ऐसे होता है, ठीक। अगर मान लो कहीं डायरेक्ट रिजल्ट आ गया क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन ही यही आ गया कि बताओ कौन सा ट्रू है, तो तुम कर सकते हो ना। इस वजह से बता रहा हूँ ये। अगर तुमसे सेम मान लो कहीं पे भी क्वेश्चन दिया जाए, जैसे मैंने तुम्हें मान लो मैंने क्वेश्चन दिया कि इफ x प्लस 1/x दिस इक्वल्स टू 5, फाइंड x⁴ प्लस 1/x⁴, तो क्या आंसर आएगा? बताओ। सर कितना आएगा?
621 नहीं, गलत आएगा, गलत है मतलब 527 527 देखो जल्दी मत करो। 27 सबसे पहले तुम्हें x प्लस 1/n से x की पावर 4 तक जाना है। ये देखो जाना कहाँ तक है, तो डायरेक्ट तो जा नहीं पाओगे। अगर तुम्हें फॉर्मुला याद है तो डायरेक्ट चले जाओगे, अगर तुम्हें फॉर्मुला नहीं याद है तो कैसे जाओगे? तुम्हें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मेरा किसके बराबर होगा? एन स्क्वायर माइनस 2। एन है मेरा 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 27। यहाँ तक समझ में आया सबको? सॉरी 25 माइनस 2 23। यहाँ तक समझ में आया सबको? बताओ। जी सर। ठीक है, अब मेरे को अब सेम इसको समझो ही मत कि ये एक्स है तुम्हारा, मान लो ये तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा मान लो ए है, और ये हो गया तुम्हारा पूरा 1/a। अब तुम्हें सेम ऊपर वाला क्वेश्चन एक दोबारा मिल गया कि a प्लस 1/a अगर मेरा 23 है, मेरे को a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बताना है। तो अब ये मेरा क्या हो जाएगा? 23 का स्क्वायर माइनस 2, बोलो आए ना? 23 का स्क्वायर होता है मेरा 500, क्या होता है 529 माइनस 2, तो ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा? 527 के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? अब एक ही वैल्यू रख दोगे तो क्या हो माइनस 2 जाएगा? को 2 बार ऑपरेट करना है सर। हाँ, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 दिस इज इक्वल टू 527। अब अगर मान लो मैंने सेम तुमसे इसी क्वेश्चन में ये बोल दिया x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, बताओ क्या होगा? निकाल सकते हो? 3 बार ऑपरेट कर देंगे। अब बस सेम इसमें कर दो कि अब इसको मत मानो कि ये तुम्हारा x की पावर 4 है, सिंपल समझो कि ये तुम्हारा a है और ये तुम्हारा मान लो क्या है 1/a हो गया ये, ठीक है, प्लस ये तुम्हारा 527 के बराबर है। तुम क्या कर रहे हो 8 के लिए? इसका स्क्वायर ही तो कर रहे हो, बस इसका स्क्वायर कर दो, a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर। ये तुम्हारा किसके बराबर हो गया? 527 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि ये तुम्हारा किसके बराबर आ जाएगा? x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, जो भी इसको सॉल्व करने के बाद आएगा। ठीक है, आप सॉल्व में कर नहीं रहा क्योंकि ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है सर, अब ऐसे ही हाँ बोलो। सर ये फॉर्मूला वाइज अगर देखा जाए तो इसका फॉर्मूला ये बनेगा ना कि एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर का माइनस 2। वो चीज सही कह रहे हो तुम। देखो अगर मान लो जैसे मैंने यहाँ बताया था कि x की पावर 4 का फॉर्मूला तुम्हारा ये है, अगर तुमसे x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 का फॉर्मूला पूछे तो क्या होगा? ये सेम तुम्हारा पूरा n के बराबर हो जाएगा, यानी कि n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा। आया समझ में? लेकिन ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं तुम्हें बस ऐसे बता रहा हूँ एक जनरल थी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलो देखो, अब ये जो चीज हमने पढ़ी ना, कि याद हो गया। ठीक है, ये चीज हमारी हर चीज के लिए वैलिड है। वैलिड मतलब इन द सेंस कि अगर मान लो मेरे से ये पूछा है, जैसे मैंने बोला कि x प्लस 1/x, हेलो आवाज आ रही है मेरी? फंस गए थे अभी बीच में। एक सर एक सेकंड रुको यार, ये दूसरी सिम पे कॉल आ जाता है ना हॉटस्पॉट पे, तो दिक्कत होती है। अभी आ रही है ना आवाज सबको क्लियर? सर क्या दो, चलो मान लो मैंने क्वेश्चन दिया तुम्हें कि x प्लस 1/x ये मेरा किसके बराबर है? इसको मान लो, चलो ये 5 ही ले लो, 5 के बराबर है, ठीक है। और मेरे से पूछा गया x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, ये तुम्हारा किसके बराबर होगा? ठीक है, अब देखो मैंने तुम्हें सिर्फ दो चीजें बताया। एक तुम्हें पता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होता है तुम्हारा n स्क्वायर माइनस 2 के बराबर, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब होता है तुम्हारा n क्यूब माइनस 3n के बराबर। ठीक है, अब देखो तुम्हें पहुंचना कहाँ तक है? तुम्हें पावर 6 तक पहुंचना है, बोलो आया ना? बताओ। सर और पावर 6 तक तुम कैसे पहुंचोगे, कोई मेरे को बता सकता है? सर क्यूब वाला लेंगे फॉर्मूला, उसका फिर क्या नाम है, उसको ए और बी मान के फिर का उसको वो कर देंगे। ये भी छोड़ो, डायरेक्ट सोचा करो कि x प्लस 1/x से मेरे को 6 तक जाना है, तो मैं क्या करूं? या तो मैं पहले स्क्वायर कर दूं इसका, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मिल जाएगा। फिर उसका अगर मैं क्यूब कर दूं तो मेरे को x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 मिल जाएगा। बोलो आया ना? जैसे मैंने बोला कि या तो मैंने पहले इसका स्क्वायर कर दिया तो मेरे को ये मिल जाएगा। बोलो आया ना? जो भी आएगा आंसर। फिर मैंने अगर मैं इसका क्यूब कर दूं, तो इसका अगर मैं क्यूब करूंगा तो वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा? x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। बोलो आया ना? तब भी मेरे को आंसर मिल जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि मेरे को ये तो पता ही है कि x प्लस 1/x मेरा 5 के बराबर है, मैं पहले इसका क्यूब कर देता हूं और फिर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, तब भी मैं पहुंच जाऊंगा x प्लस पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 तक। बोलो आया ना? बताओ समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? सर अगर 2 बार क्यूब कर देंगे तो क्या गलत हो जाएगा? 2 बार क्यूब कर देंगे तो तुम 9 पे पहुंच जाओगे। जैसे x की पावर 3 है ये, अगर तुमने इसका क्यूब कर दिया तो तुम्हें x की पावर 9 नहीं हो जाएगा? ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आया समझ? जब क्यूब का स्क्वायर कर दें सर। हाँ, या तो स्क्वायर का क्यूब कर दो या क्यूब का स्क्वायर कर दो, दोनों तरीके से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बताओ क्या आएगा आंसर इसमें? सुबह से बताया।
28 आ रहा है क्या? भी वो चलो चेक करते हैं, ठीक है। देखो अभी अभी इन द सेंस अब ये ए वे बांधना भी छोड़ो, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें x प्लस 1/x 5 दे रखा है, तुम्हें क्या निकालना है? सबसे पहले तुम्हें x की पावर 6 प्लस 1/x, तुमने कहा कि चलो मैं पहले स्क्वायर कर देता हूँ फिर मैं क्यूब कर दूंगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तुम स्क्वायर करोगे यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये तुम्हारा किसके बराबर आ जाएगा? 23 के बराबर आ जाएगा। बोलो हाँ है ना? बताओ। सर जब तुम्हें इसका क्यूब करना है तो इसका क्यूब करोगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, ये तुम्हारा किसके बराबर होता है? एन क्यूब माइनस 3n। अब बस तुम्हें इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। आया समझ में? अभी ये तो चलो मैं वैल्यू तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, इस वजह से आंसर थोड़ा इतना बड़ा आ रहा है, लेकिन आ सकता है वैसे एग्जाम में, कोई बड़ी बात नहीं है 5 के साथ। क्या आएगा? 727 आएगा क्या आंसर? अब ये मेरे को पता नहीं है क्या आ रहा है, तुम्हारा क्या आ रहा है? तो मैं 277727। 277727, और किसी ने निकाला है क्या? सर एक बार क्यूब करके फिर स्क्वायर करके दोगे, शायद आंसर अलग तो नहीं आ रहा? हाँ सेम ही आ रहा। ना ना, सेम ही आएगा, चाहे तुम कैलकुलेटर यूज कर लो। अगर तुम क्यूब भी करोगे इसका पहले, तो मान लो क्यूब क्या हो जाएगा तुम्हारा? 5 का क्यूब माइनस 3n, यानी कि तुम्हारा हो जाएगा ये 125 माइनस 15, 110 आएगा। बोलो हाँ है ना? हाँ 110। फिर तुम्हारा क्या होगा? 110 का स्क्वायर माइनस 2। बोलो हाँ है ना? सर 12098 आ रहा है। 2098 दोनों तरफ से यही आएगा। अब चेक कर लो, चाहे ये आएगा या ये आएगा, ठीक है। अब मेरे को पता नहीं कौन सही बोल रहा है, लेकिन लेकिन देखो कौन सही बोल रहा है मेरे को ये तो नहीं पता, लेकिन मैंने इसका इसका काट के क्यों लिखा? क्योंकि एक चीज देखो, तुम्हें यहाँ से यूनिट डिजिट तो पता है, यहाँ पे 3 का क्यूब यानी कि तुम्हारा 7 यहाँ आएगा। बोलो आया ना? ठीक है, 7 यहाँ पे आया। यूनिट डिजिट देखो, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 7 होगी, जो भी ये सॉल्व करके आएगा। बोलो आया ना? समझ में आ रही है मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। इसकी यूनिट डिजिट तुम्हारी 7 होगी, इसकी यूनिट डिजिट 9 होगी, बीच में माइनस है यानी कि -2। -2 का मतलब क्या है? 10 -2 यानी कि लास्ट में तुम्हारा 8 आएगा, जो भी आंसर होगा। बोलो आया ना? इसने 8 बोला तो मैंने ये वाला आंसर लिख दिया। आया समझ में? यस सर। ठीक है, सर। चलो यस सर। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये बताओ पहले। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, इसको करना, ठीक है। चलो जैसे चलो ये सब तुमने, मैंने बोला तुमसे कि x प्लस 1/x तुम्हारा 2 के बराबर है, ठीक है। तो मैं निकालना है इसमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, और तुम्हें निकालना है x की पावर 110 प्लस x की पावर 110, 1/x की पावर 110। कैसे निकालोगे? जितने निकाल पा रहे हो उसमें से उतने निकालो पहले, फिर मैं बताऊंगा इसमें करना क्या था। पहला वाला क्या आ रहा है बताओ? ओ 2 आ रहा है। दूसरा वाला क्या आ रहा है? ओ 2 आ रहा है। तीसरा वाला क्या आ रहा है? ओ चौथा वाला? वो बता रहे सर। 2 ही आएगा, ये भी 2 ही आएगा। अब सुनो क्यों आएगा ये सारे 2 ही क्यों आ रहे हैं, सुनो। देखो तुम्हें x प्लस 1/x तुम्हें 2 के बराबर बोला है, ये रिजल्ट तुम्हारा कब पॉसिबल हो सकता है कि x प्लस 1/x तुम्हारा 2 के बराबर? ये कब पॉसिबल हो सकता है? कुछ सोचो, अपने मन से सोचो। एक्स की वैल्यू 1 पे। जब x की वैल्यू 1 हो ये चीज तभी तो पॉसिबल हो सकती है तुम्हारी। बोलो हाँ है ना? बोलो बाकी Yes, sir. और बाकी जो भी क्लास में, सर। ठीक है। तो यानी कि x की वैल्यू तुम्हारी 1 है। अब मैं तुमसे अगर कुछ भी बोलूं, चाहे x की पावर 109856 प्लस 1/x की पावर 6 2394, क्या आएगा आंसर? 2 ही आएगा। बोलो आया ना? जी सर। आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसे ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ऐसे कुछ डायरेक्ट रिजल्ट है तुम्हारे इसमें। डायरेक्ट रिजल्ट मतलब कि जैसे x प्लस 1/x 2 होता है, तो तुम्हें पता है कि x की वैल्यू 1 होती है।
ऐसे ही मैंने बोला कि एक दो रिजल्ट और होते हैं, वो अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। अब चलो मान लो ऐसा ही होता कि x प्लस वन अपॉन एक्स दिस इज इक्वल टू -2, तो ये कब पॉसिबल है? बताओ। जब दोनों एक्स और वन अपॉन एक्स -1 जब ये -1 हो, x और वन अपॉन एक्स नहीं, जब x अकेला -1 हो, ठीक है, मतलब वन अपॉन एक्स तो ऑटोमेटिकली -1 हो गई, x -1 हो, जब समझ में आया। अब अगर मैंने तुमसे पूछा x की पावर 10943 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ये तुम्हारा किसके बराबर होगा? ये चीज तुम्हारी किसके बराबर होगी? अगर ये तुम्हें दे रखा है कि x प्लस वन अपॉन एक्स -2 के बराबर है, तो तुम्हें इसका आंसर बताना है किसके बराबर होगा, बताओ। अभी दिख रहा है ना सबको? हाँ सर। यस सर। इसमें बताओ ये किसके बराबर होगा? जल्दी करो अब। अरे इतना थोड़ा ही करना है इसमें, जल्दी बताओ किसके बराबर होगा। ये साफ साफ दिख रहा है x -1 के बराबर है, किसके बराबर होगा ये? बोलो यार। ये वर्ड इतना क्या सोच रहे हो इसमें? चलो कोई और बताओ किसके बराबर होगा ये? 1 सर। जीरो। गलत। 0 के बराबर हो गए। अरे सिंपल देखो, ये -1 की पावर ऑड है, ये -1 की पावर इवन है, यानी कि ये इसका आंसर -1 आएगा, इसका आंसर प्लस का बनाएगा, -1 + 1 कट गए, 0 आंसर आया समझ में। एग्जामिनर ऐसे ही खेलता है माइंड के साथ, क्योंकि हमें ये आदत होती है कि x + 1 अपॉन x 2 के बराबर है, तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया तो उसमें हम 2 ही रखाते हैं आंसर। आया समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? चलो बताओ, यहाँ तक क्लियर है सबको? ये बताओ। सर मेरे को ये वाला नहीं समझ में आया अभी। ये नहीं समझ में आया? नहीं सर, खाली इतना सही जो आपने बोला ना, इसकी पावर इवन है, वो इवन कैसे सर? ये 1 अपॉन एक्स की पावर 4 है, इसको ऐसे समझो, ये 1 अपॉन एक्स तुम्हारा -1 के बराबर है अपॉन 4, ठीक है, प्लस यहाँ पर तुम्हारा क्या है, -1 की पावर 10943, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा नंबर कैसा है? ये इवन है। इवन है, तो इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारा? 1/1 बोलो, आया ना? हाँ सर। प्लस ये तुम्हारा कैसा है? ऑड है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ? -1 की पावर ऑड है, -1 आएगी ना। अरे ये तो देखो ना, -1 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो -1 ही आएगा, बोलो आया ना? हाँ सर। सेम जिसको तुम कोई भी ऑड पावर में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तुम्हारा -1 ही आएगा इसका, ठीक है। अब ये 1 -1, तो ये तुम्हारा किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया। अब आया समझ में? हाँ सर, अब आ गया सर। हाँ, और कोई कुछ बोल रहा था, जल्दी बताओ, थोड़ा फास्ट करते हैं। नहीं सर। ठीक है, आप तुम्हें, और एक और क्वेश्चन। हाँ बताओ क्या क्वेश्चन है? नहीं मतलब आप एक और दीजिए सर, मैं ट्राई करना चाहता हूँ। अभी रुको, अभी मैं दूंगा, इकट्ठा दूंगा, एक सेकंड। अब एक चीज और सुन, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारी स्टैंडर्ड पावर। अब देखो, अब अगर मान लो तुम्हें कहीं ऐसा बोला जाए कि x + 1 अपॉन एक्स तुम्हें दे रखा है n के बराबर, और तुमसे क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड x की पावर 5 + 1 अपॉन एक्स की पावर 5। अब ये कैसे निकालोगे? तो देखो ये कैसे निकालते हैं इसका समझो पहले। 5 को, अच्छा पहले छोड़ो, ये सब छोड़ो, तुम्हें क्या बोला है? x की पावर 5 + 1 अपॉन एक्स की पावर 5, ठीक है। अब ये तुम्हारा बनता किस किस से है? एक सेकंड रुकना। x की पावर 5 + 1 अपॉन एक्स की 5 2 और 3 से, ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं ऐसे देखूं, x² + 1 अपॉन x² और x³ + 1 अपॉन x³, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं x + 1 अपॉन x, अभी सॉल्व करने के बाद मेरा जो रिजल्ट आएगा ना, वो मेरा x की पावर 5 + 1 अपॉन एक्स की पावर 5 ही आएगा। आया समझ में? कैसे? देखो इसको मल्टीप्लाई करके देखो, इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा क्या होगा? x की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 6 होगा, बोलो आया ना? सर अब x² का इससे करो तो ये क्या हो जाएगा? x² अपॉन x³ बोलो आया ना? ठीक है, प्लस अब इसको ले जाओ, ये हो गया तुम्हारा x³ अपॉन x², बोलो आया ना? ठीक है, प्लस और तुम्हारा क्या बचा? इसको इससे करना, यानी कि हो गया तुम्हारा 1 अपॉन एक्स की पावर 6, ठीक है राइट? हाँ बताओ। सर बेसिस सेम होता तो पावर ऐड नहीं होती। अरे यार एक सेकेंड यार,
सही बोला है। वो होना सर वो हाँ समझ गया समझ गया। जल्दी जल्दी। देखो क्या होगा, देखो जैसे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब है, इसका मतलब क्या है कि ये बेस तुम्हारी सेम है तो पावर ऐड होगी, यानी कि एक्स की पावर 5 होगा। ठीक है, वो जल्दी जल्दी हो गया। चलो यहाँ तक समझ में आया। देखो अब ये हो गया तुम्हारा एक्स की पावर 5 प्लस यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर का, जब तुम इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब -1 प्लस ये हो गया तुम्हारा, ये यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स क्यूब 1 अपॉन एक्स की पावर 5। बोलो आया ना, देख सेम है ना, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब बस ये अभी नीचे पावर सेम है तो इनके बेस ऐड हो जाएंगे, ये 1 अपॉन एक्स की पावर 5 आ जाएगा। बोलो आया ना, यस सर। ठीक है। और यहाँ पर माइनस है तुम्हारा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक, अब देखो ये हो गया तुम्हारा एक्स की पावर 5, ये हो गया प्लस एक्स, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर से ये पूरा कट जाएगा, एक्स बचेगा। ठीक है, ये भी कट तो 1 अपॉन एक्स प्लस इस एक्स स्क्वायर से ये कट जाएगा, यानी कि ये एक्स बचेगा, प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, यहाँ पर है तुम्हारा माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। बोलो आया ना, मैंने ब्रैकेट खोल दिया, ये माइनस के एक्स से ये प्लस का एक्स कट गया, ये प्लस के 1 अपॉन एक्स से ये माइनस का 1 अपॉन एक्स कट गया। ठीक है, तो आंसर तुम्हारा ये किसके बराबर आया, एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 के बराबर आ गया। बोलो आया ना, ठीक है। यानी कि अब अगर तुम्हें अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पता है तो तुम इन दोनों की वैल्यू लगा सकते हो, और इस चीज में पुट करके तुम्हारा यहाँ से x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 की वैल्यू आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। बोलो आया ना, यानी कि अगर मैं इसको पुट करूं, मेरे को पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स किसके बराबर होगा, एन स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। बोलो आया ना, मेरे से पूछा जाए और एन एक्स क्यूब किसके बराबर होगा, एन क्यूब माइनस 3n के बराबर होगा। बोलो आया ना, इसमें से मेरे को माइनस क्या करना पड़ेगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स मेरा n के बराबर है, ये मेरा x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 की वैल्यू हो जाएगी। बोलो आया ना, बताओ तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा। अब तुम्हारे मैं कैसे लिखेंगे थ्री इक्वेशन? अरे अभी सुनो पहले बात, अभी तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि ये तो सर ने हाल इक्वेशन लिख दिया x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5। अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना जो कि तुम्हारे थोड़े अलग से हो, मतलब अलग से इन द सेंस ये वैल्यू तुम्हारी स्टैंडर्ड ना हो यहाँ पे, ठीक है, मतलब जो तुम्हारी मिला मिलू के नहीं आ रही हो, तो देखो जैसे कौन कौन सी होती है, एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7। हाँ बताओ, नहीं नहीं वही 7 बोला था मैं भी। ठीक है। देखो अभी तुम्हारे सिलेबस में जितना है वो इतनी है, ठीक है, इसके अलावा भी तुम निकाल सकते हो, जैसे मैंने बोला एक्स की पावर 11 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 11, इनकी भी वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन ये बहुत कम चांसेस देंगे ये पेपर में आए। ठीक है, इसके आगे तुम जितना जाओगे बहुत कम चांसेस है पेपर में आए। अब बस ये देखो ये मिलती किस किस से बनती है, एक्स की पावर 5 तुम्हारा 2 और 3 से, ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनके बीच में गैप 1 का हो, ये चीज याद रखना। अगर मैं एक्स की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 बोलूँ तो ये किस किस से मिलकर बनाऊंगा मैं, 4 और 3 से। 4 और 3 से, बस बीच में गैप 1 का होना चाहिए, ये चीज याद रखना। एक्स की पावर 11 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 11 बोला तो ये किससे मिलकर बनाऊंगा, 5 मैं तो है और 5 से। ठीक है, बस ये चीज याद रखना, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। चलो एक क्वेश्चन करो, 7 होगा सर। 7 में कुछ, अरे फॉर्मूला बनाने ही नहीं है हमें, सिंपल देखो, अगर मैं बोला वो जो आपने बताया जैसे था ना x प्लस 1 अपॉन एक्स, मैंने बोला कि ये तुम्हारा 5 के बराबर, या फिर बोलो कि ये एन की एन से ही बताऊं या 5 से बताऊं, किससे बताऊं, नंबर लेके बताऊं या कैसे बताऊं, हाँ नंबर ले लेते हैं। चलो ठीक है, मैंने बोला कि ये तुम्हारा 4 के बराबर है, ठीक है, तो मैं क्या निकालना है तुम्हें दोनों बता देता हूँ। एक बार निकालना है एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, एक बार लेना है तुम्हें एक्स की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो तुम्हें ये फॉर्मेट याद होना चाहिए कि ये बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस कर देते हैं जो तुम्हारा सिंगल वाला दे रखा होता है उसे। ठीक है, अब देखो ये तुम्हें पता है ये किससे मिलके बनता है, 2 और 3 से, बोलो आया ना। यस सर। ये किससे मिलके बनता है, 4 और 3 से, बोलो आया ना। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये जो दो वैल्यू दी है इनको पावर में रख दो बस, मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसमें से माइनस करना पड़ेगा मेरे को एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। यहाँ तक क्लियर, बोलो आया ना। ये इस वाले का मैं क्या लिखूंगा, जो पावर दी रखी है उनको बस पावर में रख दो, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, बोलो आया ना, मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर क्यूब, और ये हो गया तुम्हारा माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। समझ में आया? तो आखिरी में x प्लस 1 अपन हाँ, x करेंगे आखिर में करेंगे। x, हाँ क्योंकि इनके बीच में गैप 1 का है, इस वजह से, क्योंकि जब ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये x बनाएगा एक, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक
प्लस का 1/x बनाएगा, इस वजह से ये माइनस कर देते हैं, तो बस वही बचता है हमारा। ये आया समझ में? है सर आया। ठीक है, अब बस अब यहाँ पे तो मैं x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको तुम ऐसे निकाल सकते हो कि मान लो ये तुम्हें 4 दे रखी है, तो इसकी तो वैल्यू निकाल ही सकते हो ना x की पावर 4 के भी, पीछे जैसे बताया था वैसे। तो बस अब इनका आंसर निकालो, क्या आएगा, इसका बताओ और इसका बताओ, दोनों का बताओ फटाफट। क्या आ रहा है आंसर? बड़ा बड़ा आंसर आएगा क्योंकि पावर जाना है ना, तो अच्छा देखो कितना आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, 7-4 इसी का सर, 7-4। जो भी आएगा चेक कर लें, ठीक है, इसका घर पे निकालना। ये समझ में आया ना पहले सबको कि ये कैसे करते हैं, ये बताओ पहले, बताओ। एक बार बता दो मेरे को। अच्छा वैल्यू पुट करके बताओ। क्या सर, एक बार बता। 7-4 आ रहा है मेरा भी। चलिए 7 वाला बता दो बस। एक किसी एक का बता दो सर। सर 7 वाला बता 7 वाले पुट करके बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो मैं x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालनी है, बोलो आया ना? ठीक है, अब वो तुम कैसे निकालोगे, तुम्हें पता है कि मेरा x प्लस 1/x 4 के बराबर है। मेरे को x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालने के कैसे निकालना पड़ेगा, पहले मैं स्क्वायर पे जाऊंगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये बताओ पहले क्या होगा ये, बोलो। सर, ये 14 हो जाएगा। ये 14 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर -2 यानी कि 14। अब अगर मैं बोलूँ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये क्या हो जाएगा? अब बस यहाँ से यहाँ जंप करो, इसका भी तो स्क्वायर ही कर रहे हो तुम। 194। 190 194 हो जाएगा, 196 -2 190, ये तुम्हारी x की पावर 4 प्लस 1/x की 4 वैल्यू आ गई, 196 मल्टीप्लाई बाय। अब तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है, x का क्यूब प्लस 1/x के क्यूब की, ये कैसे निकालोगे, ये तो मैं पता है किसके बराबर होती है, n क्यूब माइनस 3n, तो ये क्या आ जाएगा, x का क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये बताओ। हाँ 52 52 आ जाएगा, ठीक है। n क्यूब 64 माइनस 3n यानी कि 12, ठीक है, 52 आ जाएगा। माइनस x प्लस 1/x, x प्लस 1/x तो 4 के बराबर है ये ना। अब बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अब आया समझ में कैसे करना है? सर मैं क्या करता हूँ ना, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 194 माइनस 3n वाला कर रहा था। हाँ बताओ। मैं क्या करता कि 194 माइनस 3n, वो जो x की पावर क्यू वाला फॉर्मूला होता ना सर, वो मैं लगा रहा था गलती से, 194 को ले गलती रहा मत था। करो ना, अब तुम जो बताया उसमें भी गलती करोगे तो क्या मतलब है? चलो यहाँ तक समझ में आया, ये बताओ पहले। ठीक है, एक्स की, चलो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये तुम्हें करके लाना है, होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है, सिंपल सा है। तुम्हें बोला है कि x प्लस 1/x तुम्हारा 3 के बराबर है, तो मैं इसमें निकालना है पहला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, दूसरा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तीसरा x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, चौथा x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, पांचवा x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, और छठवा है तुम्हारा x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7, सातवां है तुम्हारा x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9। अच्छा, x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9 कैसे कर देंगे, पहले क्यूब करेंगे फिर उसका 2 बार क्यूब कर देंगे, ठीक है। चलो ये निकाल ले यार, ये ठीक है, ये 7 क्वेश्चन करके लाना घर से। अब अपन दूसरी वाली चीज करते हैं। सर अच्छा इसको देखो, एक चीज समझो, जैसे मान लो तुम्हें ये दिया है x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3, अगर मैं सेम में तुम चीज को ऐसे बोल दूं कि मैंने x को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x, बोलो आया ना? हाँ सर, दिस इज इक्वल्स टू 3। अब मैं x को इधर ले गया, x स्क्वायर प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू 3x, बोलो आया ना? हाँ सर, अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और फिर तुमसे अगर ये सारी चीजें पूछी तो बात तो एक ही है, बोलो आया ना? सर समझ गई बात को? ये मोल्ड करके कैसे भी दिया सकते, जैसे ये तुमसे बोला, तो इसमें तुम समझने के लिए क्या करोगे कि कौन सी चीज मेरी किसके बराबर होगी, x से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा x माइनस का 3 प्लस 1/x, दिस इज इक्वल्स टू 0, बोलो आया ना?
एक बार फिर से। तुमने क्या किया, तुमने इस पूरे में x से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी x से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, बोलो हाँ है ना। सर। अब डिवाइड किया तो ये x तुम्हारा इन तीनों के नीचे है, तो बस तीनों के नीचे मैंने अलग अलग लिख दिया, इसके नीचे अलग से लिखा तो x से स्क्वायर कट गया, एक x बचा, बोलो आया ना। सर। इसमें तुम्हारा ये x से ये x कट गया, ये माइनस का 3 बचा, और इसमें तुम्हारा कुछ नहीं कटा है, तो ये 1/x तुम्हारा लिखाइए, बोलो आया ना। सर। अब ये माइनस के 3 को मैं उधर लेके जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x दिस इज इक्वल्स टू 3। आया समझ। इक्वेशन के फॉर्म में भी हाँ, एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी दे सकता है, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, ये बताओ पहले, अभी क्वेश्चन हम करेंगे, अभी मैं तुम्हारा बेस बना रहा हूँ, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको। एक डाउट था हाँ बताओ क्या डाउट है। कि सर पावर अलग अलग हो सकते हैं क्या? पावर अलग अलग मतलब जैसे x की पावर 4 तो 1/x की पावर 4 निकाल। वो अलग क्वेश्चन हो जाएगा, अलग क्वेश्चन हो जाएगा, वो सिर्फ स्टैंडर्ड चीजों के लिए देगा अगर पावर लग गई है। जैसे मैंने बोला था ना x प्लस 1/x अगर तुम्हारा 2 के बराबर है, ऐसे में वो पावर अलग कर देगा, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 6, ठीक है। अगर ऐसे चीज पे आया तो कभी पावर तुम्हारी अलग नहीं करेगा, जो पावर यहाँ होगी वही यहाँ होगी, आया समझ में। पावर अलग तुम्हें लगेगी, से आ सकता है कैसे? वैल्यू पुटिंग वाले अभी अपन करेंगे ना, ये तो तुम्हें दिख रहा है ना कि x प्लस 1/x 2 के बराबर है तो x 1 के बराबर होगा। सर इसमें ऐसा भी हो सकता है ना सर, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो ये 3 के जो मतलब इक्वेशन के रूट्स निकाल के x की वैल्यू निकाल के। ना ना ऐसे नहीं, वो पॉजिटिव इसके तुम रूट्स निकालोगे तो रूट्स तुम वैसे निकाल नहीं पाओगे, इसके रूट्स रूट में आएंगे। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरूरी थोड़ी है कि हमारे वैल्यू जो है वो ऐसी एकदम स्टैंडर्ड आएगी, ठीक है। इसको सेम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दियो तो बस x से डिवाइड करना है और यहाँ पे वैल्यू अपन को इसमें कन्वर्ट करना है, बस ये चीज याद रखा करो, ये लेके आना कैसे भी कहीं से भी, ठीक है। आया समझ में। यस सर। चलो। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, ये बताओ पहले। जी सर। यस सर। ठीक है, अभी अपन ने सिर्फ x प्लस 1/x की बात की है, अब अपन देखते हैं x माइनस 1/x को, ठीक है। अच्छा पहले ये क्वेश्चन है, अब इसको देखो, इसको करो। अच्छा देखो, एक चीज और समझो, अब यहाँ पर तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है, अब ध्यान से देखो ये तुम्हें दे क्या रखा है, ये देखो, ये तुम्हारा क्वेश्चन है CDS का, ऐसा है x की पावर 4 प्लस x की पावर -2 का मतलब क्या होता है, 1/x², बोलो हाँ है ना। बताओ, अपॉन में तुम्हें क्या बोला है, x² प्लस 5x प्लस 1। अभी तुम्हें लग रहा है ना कि देखो पावर अलग अलग दी है यार, इसकी तो दे रखी है या नहीं दे रखी, यस सर। लेकिन मैंने बोला कि अगर मैं ऊपर भी जो भी चीज दे रखी है उसमें भी x से डिवाइड कर दूं, नीचे भी x से डिवाइड कर दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा। हाँ, ऊपर मेरा क्या हो गया, x4/x प्लस 1/x² मल्टीप्लाई बाय x, बोलो हाँ है ना। अपॉन में मेरा क्या हो गया, x² प्लस 5x प्लस 1/x, बोलो हाँ है ना। यस सर। ये x से मेरा ये 4 कट जाएगा तो ये क्या बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, बेस माइनस कर देगा पावर, बोलो हाँ है ना। यस सर। ये हो गया मेरा x3, बोलो हाँ है ना। ये मेरा ये x से ये x कट गया, ये x से ये x कट गया, बचा क्या, सॉरी x से ये स्क्वायर कट गया, x बचा यहाँ पर, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, x³ प्लस 1/x³, अपॉन में मेरा हो गया x प्लस 1/x प्लस 5। अब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। हाँ सर। तो बस अब ये तुम्हें ये चीज और सीखनी है, अभी अपन जब क्वेश्चन करेंगे ना कल, तब ये सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। निकालो इसका क्या आंसर आएगा। ये 2 बी आएगा सर। बी आएगा सर। जो भी आएगा, ठीक है, देख लेना अपना हिसाब से। और मैं करनी है, इसको वैल्यू पुट करनी है पहले x³। अब देखो ये तुम्हारा यहाँ पे भी वो चीज दे रखी है, x से डिवाइड करो, क्या हो गया, x प्लस 1/x दिस इज इक्वल टू 3, हो गया कि नहीं हो गया। हाँ सर। अब बस ये यहाँ से निकालो, क्यूब क्या हो जाएगा इसका, 3 का क्यूब माइनस 3 n³ -3n, यानी कि 18 हो जाएगा, ये बोलो हाँ है ना। यस सर। ठीक है, 18/x प्लस 1/x 3 प्लस 5 18/8,
तो ये हो गया तुम्हारा 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, ठीक है, 4 2 जा 8, और ये तुम्हारा ये आंसर हो गया सर सॉरी 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 सॉरी, ये वाला आंसर होगा, नीचे 2 नहीं देखा, ठीक है, 4 2 जा 8 प्लस 1 9/4, ठीक है, बताओ समझ में आया? बी होगा ना सर? हाँ बी होगा, बी आंसर है इसका। वो मैंने गलती से यहाँ पे ये 2 नहीं देखा, ये 2 4 जा 8 प्लस 1 तो 9 हो गया ऊपर, लेकिन अपॉन में 4 है ना कि 2, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला आंसर होगा। समझ में आया? पहले कंफ्यूज हो गया। हाँ यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। वहाँ 1 सेकंड रुको, स्लाइड ऐड करने को। ये समझ में आया ना सबको अभी तक जितना पढ़ा है? ऐसा तो कोई नहीं है ना जिसको समझ में ही ना आया हो अभी तक जितना पढ़ा है? जी सर। पांचवी क्लास यहीं तक थी क्या? ना ना ना, मैंने सोचा था उतने में कवर हो जाएगा, लेकिन वो समझाने वगैरह में थोड़ी और स्लाइड लगी। चलो अब देखो, अब हमें पढ़ना है एक्स की पावर। अभी अपन ने क्या पढ़ा? एक्स प्लस 1/x दे रखा हो तब क्या होगा। अभी अगर सेम मैंने बोला कि अगर मेरे को x माइनस 1/x दे दिया, x माइनस 1/x दिस अगर इक्वल्स टू n, तो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर होगा, कोई बता सकता है? n² + 2। हाँ देखो कैसे होगा, जैसे अपन क्या कर रहे हैं, मैंने कर दिया यहाँ पर भी स्क्वायर, बोलो हाँ है ना, सेम इधर भी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए, और ये b हो गया मेरा ये पूरा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 1/x दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर, बोलो हाँ है ना? सर ठीक है, ये x से मेरा ये x कट गया, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो मेरा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई? n स्क्वायर प्लस 2। आया समझ में? अब ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर मेरे को x माइनस 1/x देखिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा है तो ये होता है। आया समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना, नहीं तो तुम गलत कराओ इस चीज को। यहाँ तक क्लियर सबको? ऐसा कोई तो नहीं जिसको समझ में ना आया हुए? तो मैंने तुमसे बोला क्वेश्चन x माइनस 1/x दिस इक्वल्स टू √7, क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर? 9। 9 होगा। अगर सेम मैं बोलूं x प्लस 1/x दिस इक्वल्स टू √7, तब मैंने पूछा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? 5। समझ में आ रहा है सबको ये? यस सर। ठीक है, सब माइनस प्लस से खेल है बस। माइनस प्लस का ही खेल है, इसी पे ही मैथ टिकी है पूरी, माइनस प्लस के खेल पे ही। ठीक है, चलो अब देखो सेम चीज है, x माइनस 1/x दिस इक्वल्स टू n। अब मेरे से पूछा है कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा? बता। n क्यूब प्लस 3n। हाँ n क्यूब प्लस 3n। अब ये तो तुमने लगा दिया दिमाग अपना कि वैसा है तो उसका उल्टा कर दो बस, ठीक है। लेकिन देखो फॉर्मूले से कैसे होता है, x माइनस 1/x का होल क्यूब दिस इज इक्वल्स टू n क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला a माइनस b के होल क्यूब का, पता है किसी को? यस सर। क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस का 3ab। सर माइनस का 3 दिया है। माइनस 3a, यहाँ पर भी a माइनस b, सही लिखा है मैंने? हाँ सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? ये बताओ। अब देखो सर। अभी तक क्लियर क्या बताइए मैं, देखो ये हो गया तुम्हारा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 1/x, यहाँ हो गया तुम्हारा x माइनस 1/x। यहाँ तक क्लियर? दिस इज इक्वल्स टू n क्यूब। बोलो यहाँ तक समझ में आया? ये x से मेरा ये x कट गया, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये मेरा किसके बराबर आ गया? माइनस 3n, ये मेरा n के बराबर है। दिस इज इक्वल्स टू n क्यूब। तो यहाँ से मेरा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? n क्यूब प्लस 3n के बराबर हो जाएगा। आया समझ में सबको ये? यस सर। ठीक है, अब एक चीज देखना, ठीक याद है क्लियर? अब देखो, अब मैंने बोला कि x माइनस 1/x तुम्हारा n के बराबर है, तो मैंने बोला कि यहाँ से मेरा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? n स्क्वायर प्लस 2 के बराबर हो जाएगा। बोलो आया ना? जी सर। x क्यूब माइनस 1/x क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? n क्यूब प्लस 3n के।
बोलो आया ना, बताओ। प्लस की माइनस? अरे माइनस, यहाँ पे तो प्लस ही रहेगा ना, यहाँ माइनस रहेगा, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? तो उसका ऊपर भी तो माइनस आएगा, के बारे में माइनस आएगा ना। ऊपर वाले में माइनस आएगा। एक सेकंड, ये अपना क्यूब वाली चीज है, माइनस के लिए क्यूब वाली चीज में फॉर्मूले में माइनस आता है, इस वजह से यहाँ माइनस ही होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, तो ये माइनस में ही रहेगा। अगर तुमसे ऐसे पूछा कि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स तुम्हें एन के बराबर दिया है, और तुमसे वैल्यू पूछा जाए एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की, ये तुम्हारी अलग तरीके से निकलेगी, ठीक है? ये वाली चीज अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, अभी बस ये समझो। आया समझ में? सर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ही होगा क्या ये? हाँ, ये तो स्क्वायर ही हो, क्योंकि फॉर्मूला देखो ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तुम्हारा क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहा, इस वजह से ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। सेम अगर तुम क्यूब का फॉर्मूला देखोगे तो इसमें क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर ये माइनस है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब नहीं होगा? बताओ। हाँ सर, समझ में आ गया। ये वाली चीज भी मैं बताऊंगा, अभी पहले जितना बता रहा हूँ उसके हिसाब से चलो, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? ये बताओ, अगर मैं सेम इसमें बोलूँ एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर की, तो मैं कैसे निकालूंगा? ये अब मेरा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स है, एक तरीके से बोलो, आया ना? अब मेरे को बस इसका स्क्वायर करना है, आया समझ में? तो ये सेम मेरा कैसे होगा? एन स्क्वायर, यानी कि एन मेरा क्या है यहाँ पर? एन स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर माइनस टू। बोलो यहाँ तक समझ में आया? बताओ, क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? ये बताओ। यस सर। ठीक है ना? अगर मेरे से सेम यही बोला गया एक्स की पावर सिक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर सिक्स, तो वो मैं कैसे लिख दूंगा? इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, बोलो आया ना? तो ये कैसे हो जाएगा? एन क्यूब प्लस थ्री एन का होल स्क्वायर माइनस टू, बोलो आया ना? हाँ हाँ, ये सेम सेम मेरा ये अब एन हो गया, एन का स्क्वायर माइनस टू। यहाँ तक समझ में आया? ये बताओ, यस सर। है ना? हाँ सर। ठीक है, अब मेरे से पूछा एक्स की पावर फाइव माइनस एक्स की पावर फाइव, ठीक है? ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा? सेम मेरा वही, पावर दो लो तो दो वाली पावर मेरी कौन सी है? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू रख दी। एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू रख दो, एन क्यूब प्लस थ्री एन, ठीक है? इसमें से माइनस कर दो एन। आया समझ में? आया ना? हाँ सर। तो ये तो हो गया फॉर्मूला 5 वाले का। उसका क्या नाम है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन स्क्वायर होगा कि माइनस ही होगा बीच में? हाँ, पर तो ये five तुम्हारा ऐसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर होगा तुम्हारा एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए? और माइनस का फाइव चाहिए, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, तभी तो तुम्हारी ये चीज आएगी। अब यहाँ से जब तुम्हें एक्स की पावर माइनस वन अपॉन एक्स, ये तुम्हें एन के बराबर दिया और तुमसे पूछा गया हो, मान लो एक्स की पावर फाइव प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फाइव, ये पूछा गया हो, ठीक है? तो वो तुम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, उसके लिए पहले तुम्हें ये निकालना पड़ेगा, उसके बाद मैं तुम्हें अभी बताऊंगा तब कैसे निकालते हैं, कि जब ऐसे दिया जाए तब। तो वो अपन उस तरीके से करेंगे। पहले ये बताओ, यहाँ तक समझ में आया? सर। सर, हाँ तो बताओ। माइनस वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये माइनस वाला कंफ्यूजिंग है। हाँ बताओ, क्या बोल रहे हो? सर मैं कह रहा था लास्ट में एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ही होगा कि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स होगा? हाँ पर वो अच्छा, ये सॉरी, हाँ। माइनस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको? ठीक, चलो अब एक थोड़ी क्वेश्चन लो। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स दिस इक्वल्स टू थ्री, ठीक है? ठीक है, थ्री स्लाइड सेवन। कर दीजिए सर। अच्छा हाँ, ये नोट कर लो। हो गया सर। क्लियर है? अब एक चीज देखो, अच्छा एक चीज क्यों देखो, अभी तो क्वेश्चन दे रहा था ना मैं। ये एक्स माइनस वन अपॉन एक्स 17 के बराबर, तो मैं निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और निकालना है एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, इसके बराबर हो गए। 17 और ज्यादा है। ज्यादा क्या हो गया? इस बार जो क्वेश्चन आया था ना, ये एक सेकंड पेपर निकाले तो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है।
कैलकुलेटिव आया था वो, इसका जो आया था। कहाँ गए मेरे पेपर? हाँ सर। पीडीएस वाले सुबह से क्वेश्चन आया था ना, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं क्या होता है। जब भी मेरे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, एक सेकंड सुनना पहले, ये छोड़ो, एक सेकंड सुनो। जैसे एक तरीके, अभी अपन आगे टाइप पढ़ेंगे कैसा क्वेश्चन होता है, जिसमें बोला जाएगा कि एक्स की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, जैसे बोला है 2 + √3 दे रखी है, ठीक है। तो और तुमसे बोला गया कि मेरे को वैल्यू बताओ x⁵ प्लस 1/x⁵ की, या फिर x² प्लस 1/x²। ठीक, तो तब कैसे होता है? अब ये चीज निकालने के लिए मेरे को 1/x की वैल्यू चाहिए, बोलो हाँ है ना? बताओ। तो 1/x अगर मैं निकालूं तो वो मेरा किसके बराबर होगा? 1/2 + √3 के, बोलो हाँ है ना? ठीक है, अब 1/2 + √3 के बराबर हुआ। अब मैं इसको रैशनलाइज कर दूंगा, 2 - √3, इधर भी 2 - √3, बोलो हाँ है ना? सर अब तो मेरा 1/x किसके बराबर आ जाएगा? 2 - √3, और नीचे मेरा क्या हो गया? a² - b², यानी कि 4 - 3, बोलो हाँ है ना? तो 1/x मेरा किसके बराबर आ गया? 2 - √3 के बराबर आ गया। बताओ यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब अगर मैं लिखूं x प्लस 1/x, तो वो मेरे किसके बराबर है? 2 + √3 प्लस 2 - √3। ये √3 से ये √3 कट गया, तो x प्लस 1/x बराबर आ गया 4 के। मेरे से ये पूछा गया, अब मैं निकाल सकता हूँ, बोलो हाँ है ना? अभी देखो, अभी इसी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन कैसा आया था एग्जाम में, वो बता रहा हूँ। क्वेश्चन आया था तुम्हारा x = 97 + 56√3, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया था स्क्वायर रूट ऑफ ये, यहाँ पर 4, ये अभी सब पढ़ेंगे अपन, कल की क्लास में पढ़ेंगे, 1/√, ये 4, ठीक है। ये पूछा गया था तुमसे। अब देखो, इसमें बस खेल वही है कि x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है, बाकी ये चीज तो कल जब पढ़ा दूंगा तुम कहोगे कि ये तो कुछ नहीं है, ठीक है। x प्लस 1/x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब वही सेम तरीके से निकालेंगे, 1/x पहले निकाल के देखेंगे किसके बराबर होगा। तो मैंने लिखा 1 ये इसके बराबर होगा। अब जब तुम इसका रैशनलाइज करोगे तो यहाँ तो कुछ नहीं, ये कर दोगे मल्टीप्लाई। लेकिन जब यहाँ करने जाओगे मल्टीप्लाई बाय 97 - 56√3, तो एग्जाम में अगर तुम्हें मल्टीप्लाई करने बैठ गए तो तुम क्या पेपर कर पाओगे, मेरे को ये बताओ। तो सर नहीं कर पाओगे। तो अब इसमें क्या है तरीका? इसमें ये तरीका है, सेम सिंपल सा तरीका है कि जब भी नीचे मल्टीप्लाई होता है और इस टाइप का क्वेश्चन आए तो नीचे 1 ही आता है। आता है कि नहीं आता? ये मेरा 1 आया, अगर मान लो नीचे 1 ना आए तो मेरा आंसर ही नहीं आ पाएगा, क्योंकि मेरा रूट में ही रहेगा, मेरा आंसर आ ही नहीं सकता कभी। और इसके ऑप्शन दे रखे थे तुम्हें आंसर में 7, 6, 5, 4, ये इसके ऑप्शन थे, ठीक है। अब मेरे को पता है कि अगर ऑप्शन स्टैंडर्ड है तो मेरा आंसर स्टैंडर्ड ही आएगा, यानी कि ऊपर मेरा यही बचेगा, बाकी ये नीचे मल्टीप्लाई करके 1 आ जाएगा। और कंफर्म करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम इनकी यूनिट डिजिट देख लो। इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी? यूनिट डिजिट मतलब 97 का स्क्वायर माइनस 56√3 का स्क्वायर हो गई। अब इसकी यूनिट डिजिट देख लो क्या आएगी। ये तो यहाँ पर 9 आएगी, बोलो आए ना? यहाँ पर तुम्हारी क्या आएगी? यहाँ पर 6 × 3 यानी कि यहाँ पर 8 आएगी। क्या आ गया? यूनिट डिजिट 1 आ गई, बोलो आया ना? यस सर। तो 9 - 8 1 हो गया, यूनिट डिजिट 1 आ रही है, यानी कि लास्ट में 1 आ रहा है। लास्ट में 1 आ रहा है, अब बस ये चेक करना है कि ये होगा कि नहीं होगा। तो मैंने मान लिया कि ये होगा ही होगा, तभी मेरा आंसर आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा 1/x बराबर हो गया इसके 97 - 56√3 के। अब यहाँ से बस तुम्हारा ये प्लस कर दो, इसमें 97 + 56√3 प्लस 97 - 56√3, इससे तुम्हारा ये कट गया 97 + 97 194 इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब बस बाकी जो चीजें पूछी हैं वो अपन निकालते जाएंगे, वो अपन कल पढ़ेंगे कैसे निकालते हैं ये सब, ठीक है। पहले इसका आंसर बताओ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे एग्जाम, बस कंफ्यूज करने के लिए। ऐसा तो सर सर ये कितने सर में x जो 291 है? बताओ। इसमें कितना आ रहा है 17 वाले का? 291 है सर। 391 आ रहा है सर पहले वाले का। 291, 391 391, और इसका 4965। 496, ठीक है। चलो वो जो भी है बाकी ये देख लेना अपना, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब एक सेकंड, अब एक बार इसको नोट कर लो, दोनों नोट कर लो। अगर मेरे को बोला 291 ही आएगा ना सर सिले वाले का? अच्छा वो जो भी आएगा वो देख लेना यार। ये 291 होगा क्या? इसकी बोल रहे हो ना? और दूसरा 4 यस सर 291 है। और दूसरा वाला क्या आ रहा है? छोटे से 4862। 4862। सर ये तो माइनस होगा ना।
अब वही minus फिर क्या है? ये मैंने तो करना है। सॉल्व मैंने ऐसा सॉल्व नहीं है। किया ही नहीं है, हाँ। तुम लोग कर रहे हो सॉल्व। मेरे को बताओ आंसर क्या आएगा, बस मैं वो लिख रहा हूँ यहाँ पे। हम भाई इसमें वो माइनस करेंगे तब आएगा 486562, प्लस करना है ना इस वाले में, तो शायद 4965 आएगा, आई थिंक सो। 4964 आ रहा है। नहीं सर, यही आएगा 4862। वो दे चेक कर लेना यार तुम लोग, एक सेकंड। इसमें तुम्हें बस एन क्यूब प्लस 3n लगाना है, उतना नहीं लगा पा रहे तुम लोग यार, क्या करोगे? एन क्यूब यानी कि 17 का क्यूब, यूनिट डिजिट चेक कर लो। 3 मल्टीप्लाई बाय 17, 7 का क्यूब यानी कि क्या आ जाएगी तुम्हारी इसकी यूनिट डिजिट? 3 बोलो, आया ना? 4964 आ सकता 4964 है 964 आया सर, इसकी तुम्हारी 3 7 21 1 3 + 1 4 आएगी यूनिट डिजिट। और 964 है। 4964 आ रहा है, हाँ सही कह रहे हो आप लोग। ठीक है, हाँ ये हो गया तुम्हारा। अब इसमें नोट कर लो, जैसे मैंने बोला x + 1/x, तुम्हें बोला n के बराबर है, और x - 1/x यहाँ पर n के बराबर। इसमें तुमसे पूछा जाएगा x² + 1, मतलब पूछ तो किसी में भी कुछ भी सकता है, अभी बस ऐसे नोट करो। अगर ये दे रखा है, ये तुम्हारा किसके बराबर होगा? n² - 2। यहाँ पर x² + 1/x² किसके बराबर होगा? प्लस 2 के, n स्क्वायर n² प्लस 2। + 2 के। यहाँ पर तुम्हें x³ + 1/x³ किसके बराबर होगा? क्यूब माइनस 3n। n³ - 3n के। यहाँ पर x³ - 1/x³ किसके बराबर होगा? n क्यूब प्लस 3n। n³ + 3n के, ठीक है। अब यहाँ और क्या बचा? अच्छा एक सेकंड, x⁴ + 1/x⁴ किसके बराबर हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पर तुम्हारा x⁴ + 1/x⁴ किसके बराबर हो जाएगा? स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर n² प्लस 2। + 2 का होल स्क्वायर +2 या -2? प्लस 2। माइनस ये कंफ्यूजन है। -2। अरे इसमें तो सिंपल तुम इसका स्क्वायर कर रहे हो ना, x + 1/x का स्क्वायर कर दिया तुमने यहाँ पर। यस, यहाँ तक हुआ। यहाँ पर x⁵ + 1/x⁵ किसके बराबर होगा? पावर 2 और 3 लेनी है, यानी कि n² - 2। स्क्वायर माइनस 2 का और n क्यूब माइनस 3n माइनस n। और यहाँ पर तुम्हारा x⁵ - 1/x⁵ किसके बराबर होगा? n स्क्वायर प्लस 2 n क्यूब माइनस 3n प्लस माइनस 3n, n। n³ + 3n है, अच्छा हाँ ठीक ठीक। माइनस है, ठीक है। यस सर। 6 का x⁵ + 6 + 1/x⁵ यहाँ पर किसके बराबर होगा? स्क्वायर का क्यूब करते स्क्वायर का क्यूब कर दो, चाहे क्यूब का स्क्वायर कर दो, क्यूब का स्क्वायर कर दो। n³ - 3n का होल स्क्वायर -2। यहाँ पर x⁵ + 6 + 1/x⁵ किसके बराबर होगा? क्यूब प्लस 3n का स्क्वायर माइनस 2। n³ + 3n का होल स्क्वायर -2। क्योंकि अगर तुम्हें x - 1/x भी अगर n के बराबर है, तो x + x² + 1/x² तो इसके बराबर होगा। अच्छा प्लस आएगा यहाँ पर, सॉरी, ठीक है, आया समझ में? तो प्लस हाँ क्यूब किया ना, हाँ ठीक ठीक सर। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये क्वेश्चन जब आता है ना तब इतना कंफ्यूजिंग नहीं लगता। अभी अपन इकट्ठे पढ़ रहे हैं ना, इस वजह से थोड़ा लग रहा है। आया समझ में? यस सर, थोड़ा सा इन्फॉर्म सर इसको। फिर लास्ट चीज और बतानी है वो, और हाँ बताओ। अरे x⁴ + 1 पर x पर पड़ा था -2 आया ना सर। यहाँ पर ये x⁵ 6 में x -1 x -1/x ये साइड में सर, राइट साइड में x⁴ का। x⁴ का ये बोल रहे हो, ये क्या आएगा? हाँ हाँ -2 कैसा है बार? ऐसे समझो, ये तुम्हें यहाँ पर, यहाँ से तुम्हारी वैल्यू क्या आई थी? x² + 1/x² की n² + 2 बोलो, आया ना? ऐसा अब बस तुम इसका स्क्वायर कर रहे हो, तो x⁴ + 1/x⁴। अब इसमें तुम ये वाले थोड़ी फॉर्मूला, अब तुम ये देखो, सिंपल x + 1/x है, ये तुम्हारा n के बराबर है। तुम्हें x² + 1/x² निकालना है, क्या करोगे? n² - 2, n तुम्हारा ये पूरा है, n² + 2 का होल स्क्वायर -2। आया समझ में?
हाँ ऐसा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो फटाफट। हाँ बताओ। इसमें कि जो x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 वाला है ना, इसमें सर माइनस n करेंगे उसमें। हाँ माइनस नहीं करेंगे उसमें। अच्छा एक सेकंड ये सही बोल, एक सेकंड रुक। एक्स की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 में एन क्यूब, एन की पावर 5 हो गया। हाँ माइनस नहीं करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, तो इसको नोट कर लो फटाफट। हो गया सर। ठीक है, अब चलो अब ये समझो अब तुम्हारे क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक तरीके से समझो जैसे ये है, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू n, फाइंड x माइनस 1/x। ठीक है, समझ में आया सबको? बुझाओ। हाँ सर। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये तुम्हारा इसके बराबर, अब देखो जैसे मैंने बोला a प्लस बी का होल स्क्वायर तुम्हारा किसके बराबर होता है, जैसे एक सेकंड समझो, तुम्हें ये निकालना है ना x माइनस 1/x। ठीक है, अगर मैंने बोला ये a है ये b है, तो ये a माइनस बी तुम्हें वैल्यू निकालनी है। a माइनस बी का होल स्क्वायर तुम्हारा किसके बराबर होता है, a स्क्वायर स्क्वायर प्लस स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। बोलो आया ना? यस सर। यहाँ तक क्लियर है? ये बताओ। यस सर। अब अगर मैं ए स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर मेरा किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोलो आया ना? सर। अगर मैं यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बनाऊं तो क्या बन जाएगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बोलो आया ना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकता हूँ मैं इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह, और माइनस का 2ab यहाँ पर मेरा एक है। बोलो यहाँ तक क्लियर? यस सर। अरे बस ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो मैंने यहाँ से वैल्यू बनाई ना, ये इसको मैंने इसकी जगह पुट कर दिया। है समझ में? सर। यस। हाँ सर। हाँ ठीक ठीक। अब ये हो गया मेरा, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अगर मैं a माइनस बी की बात करूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। बोलो यहाँ तक समझ में आया? अब अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1/x। बोलो यहाँ तक क्लियर? सर। अंडर रूट ये हो गया मेरा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? सर। यहाँ पर हो गया माइनस मेरा 4 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 1/x। ये x से ये x कट गया, यानी कि ये मेरा क्या हो गया, अंडर रूट x प्लस 1/x मेरा किसके बराबर है, n के बराबर। बोलो आया ना? ये मेरा n स्क्वायर माइनस 4 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? बताओ यहाँ तक समझ में आया? अभी अगर मैं सेम ये चीज मैंने तुम्हें ऐसे बताई कि x प्लस 1/x अगर n के बराबर है, देखो अगर x प्लस 1/x तुम्हारा n के बराबर है, तो तुम्हारा x माइनस 1/x किसके बराबर हो गया, स्क्वायर रूट n स्क्वायर माइनस 4 के। बोलो आया ना? बताओ ये अभी पढ़ा। हाँ। ठीक है, यस सर। और अब तो मैं अगर मैं सेम बोल दूं x माइनस 1/x अगर n के बराबर है, तो यहाँ पर तुम्हारा ये x प्लस 1/x जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, स्क्वायर रूट, बस यहाँ पे प्लस आ जाएगा बीच। आया समझ में? और ये प्लस किसकी वजह से आता है, वही फॉर्मूले की वजह से। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है इसमें कैसे आता है, देखो अब मान लो, अब देखो अब समझो कि जैसे तुमसे बोला कि x माइनस, अब जैसे हमारी जो माइनस वाली दिक्कत आ रही थी, क्या थी, x माइनस 1/x तो मैं बोला है n के बराबर। ठीक है, n के बराबर या नंबर ले लो 3 के बराबर है, तो उनसे पूछा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बताओ क्या होगा। अभी देखो एक चीज और समझो, ये x प्लस 1/x n के बराबर है, तो x माइनस 1/x मेरा इसके बराबर हो गया। अगर मैं सेम बोल दूं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर n के बराबर है, और मेरे से पूछा जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो वो भी मेरा इसी चीज के बराबर होगा, स्क्वायर रूट n स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, जब मेरे से सिर्फ साइन चेंज करने की बात की जाए। आया समझ? और पावर सेम हो। ठीक,
अब मेरे से पूछा गया है कि एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब बताओ, तो अब वो मेरा किसके बराबर होगा? मैं फॉर्मूले से क्या निकाल सकता हूँ? एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब निकालूंगा पहले, बोलो आया ना? यस सर। ठीक, ये माइनस जब मेरे को दे रखा होता है तब मैं क्या निकाल सकता हूँ? माइनस वाली चीज निकाल सकता हूँ यहाँ से, बोलो आया ना? सर यस तो सर। ये मेरा किसके बराबर होगा? एन क्यूब प्लस थ्री एन, एन क्यूब यानी कि 27 प्लस थ्री एन यानी कि 3 3 9, तो ये मेरा किसके बराबर हो गया? 9 7 6 की एक, ये 36 के बराबर हो गया, बोलो आया ना? ठीक, अब मेरे से बोला गया एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, यानी कि वैल्यू पुट कर दो। अगर माइनस का दे रखा है प्लस का पूछा है तो क्या होता है? स्क्वायर रूट एन स्क्वायर प्लस 4, बोलो आया ना? बताओ अब मेरा एन क्या हो गया? अब मेरा एन ये वाला हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 36 का स्क्वायर प्लस 4, ये मेरा इसके बराबर हो जाएगा। आया समझ में? ये सर वो तो एक्स क्यूब माइनस वन और वन क्यूब का है ना सर वो, बोल दो, देखिए ये एक्स माइनस वन क्यूब। एक एक करके बोलो, एक एक करके। मैं सर ये बोल रहा हूँ कि एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब का 36 आया ना सर, ये तो प्लस में दिया है ना। हाँ तो प्लस में दिया है, वही तो हम चेक, अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि जब मेरे को x माइनस वन अपॉन एक्स एन दे रखा हो तो यहाँ से मैं x प्लस वन अपॉन एक्स निकाल सकता हूँ। अब वही मेरे को अगर मैं बोलूँ एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब दिया है एन, और मेरे से पूछा एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, तो बस बीच में साइन ही तो अलग है, बाकी मेरी ये पावर वगैरह ये सब तो सेम है, तो ये भी तो मेरा इसी के बराबर होगा। ये मैंने अभी तुम्हें यहाँ पर समझाया, आया समझ में? नहीं सर, मतलब जैसे यहाँ पे तो हमारे पास वो पावर 1 थी ना इसके अंदर एक्स की, और यहाँ पे अब 3 हो गई पावर उसकी। ये हर पावर के लिए Formula- वैलिड है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे बोलूँ एक्स की पावर 1001 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 1001, दिस इज इक्वल्स टू एन, और तुमसे पूछा है एक्स की पावर 1001 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 1001, तो ये भी तुम्हारा स्क्वायर रूट एन स्क्वायर माइनस 4 के बराबर होगा। अब आया समझ में? तो Yes, कुछ भी समझ लो, अगर एक्स की पावर एम प्लस वन अपॉन एक्स की पावर एम, दिस इज इक्वल्स टू एन, तो एक्स की पावर एम माइनस वन अपॉन अगर एक्स की पावर एम है तो ये तुम्हारा हमेशा स्क्वायर रूट एन स्क्वायर माइनस 4 के बराबर होगा। सेम गोज विद एक्स की पावर एम माइनस वन अपॉन एक्स की पावर एम अगर एन के बराबर है, तो एक्स की पावर एम प्लस वन अपॉन एक्स की पावर एम ये तुम्हारा हमेशा स्क्वायर रूट एन स्क्वायर प्लस 4 के बराबर होगा। आया समझ में? यस सर। अब समझ में आया? सर क्लियर है ना?